Hello everyone. So imagine a future where electric vehicles rule the roads, solar panels power every home, and India becomes energy independent. Sounds exciting, right? But here is the twist. इसमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा विदाउट सम हिडन हीरोज. कौन है वो हिडन हीरोज? क्रिटिकल मिनरल्स. So India has just launched a mega plan to secure them. द नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन. ठीक है, अब इसको अच्छे से समझते हैं. तो ये कब लॉन्च हुआ? दिस मिशन वॉज लॉन्च इन जनवरी 2025. Okay, for 7 years up till 2030-31. So total outlay for the project is 16,300 crores and expected investment is 18,000 crore by PSUs and other stakeholders. So इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ हम माइनिंग ही नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक ब्लूप्रिंट बनाएंगे टू सिक्योर एनर्जी सिक्योरिटी, ड्राइव इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड सीमेंट टेक्नोलॉजिकल इंडिपेंडेंस. So what are the targets under this project? 1,000 patents by 2030, 7 centers of excellence and 1,500 crore incentive scheme to boost recycling capacity of critical minerals. सो क्रिटिकल मिनरल्स क्या होते हैं? ये मिनरल्स वो हैं जो एसेंशियल है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज, हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन एंड डिफेंस. ठीक है, प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी वल्नरेबल है. इट इज़ कंट्रोल्ड बाय अ वेरी फ्यू कंट्रीज. और कौन डोमिनेट करता है? चाइना डोमिनेट करता है क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई को. सो इंडिया ने 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक लिस्ट रिलीज की ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स. जैसे देखो, एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिबिडनम, नियोबियम, निकल, पीजीई, फॉस्फोरस, पोटाश, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रॉन्शियम, टैंटालम, टेलेरियम, टिन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम, जिरकॉनियम, सेलेनियम एंड कैडमियम. अब देखो, क्रिटिकल मिनरल्स का इंडिया में क्या इंपॉर्टेंस है ये समझ. सबसे पहले तो जो ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं ये इंडिया की एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, टेक्नोलॉजीज को पावर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक करके देखते हैं. सबसे पहले जो सोलर एनर्जी है उसके जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं उनके लिए सिलिकॉन चाहिए, टेलेरियम चाहिए, इंडियम चाहिए, गैलियम चाहिए. ठीक है, अब जो विंड पावर है उसमें जो टर्बाइंस हैं वो किससे पावर्ड होते हैं? नियोडाइमियम, डायस्प्रोजियम. ठीक है, नाउ ईवीज हैं, इनकी जो बैटरीज हैं इनके लिए लिथियम चाहिए, निकल चाहिए, कोबाल्ट चाहिए. देन अब देखो, एनर्जी स्टोरेज के लिए फिर से हमें जो लिथियम आयन सिस्टम्स होते हैं वो चाहिए. लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सब हमें चाहिए होता है. सो इंडिया की जो सोलर पावर कैपेसिटी है अब 64 गीगावाट पर है और जो विंड पावर है फ्रॉम 42 गीगावाट टू 140 बाय 2030 करनी है. एंड ईवी के लिए हम चाहते हैं 30% पेनेट्रेशन हो बाय 2030. अब इंडिया के नेशनल क्रिटिकल मिशन जो है उसके अंडर वाया अमेंडमेंट्स इन MMDR एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब एक्सक्लूसिव पावर है टू ऑक्शन 24 आउट ऑफ 30 आइडेंटिफाइड क्रिटिकल मिनरल्स. ठीक है, सो MMDR को अमेंड किया गया जिससे कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू ऑक्शन 24 आउट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स जो कि आइडेंटिफाई किए गए हैं. ठीक है, तो NCMM का जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू सिक्योर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सप्लाई सोर्सेज एंड स्ट्रेंथन मिनरल वैल्यू चेन्स. सो कंपोनेंट्स देखो, सबसे पहले तो है इंक्रीजिंग डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल्स, एक्विजिशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल एसेट्स अब्रॉड. पहले घर पे इंक्रीज करो प्रोडक्शन, फिर बाहर से इंपोर्ट पे ध्यान दें, फिर रिसाइकलिंग पर भी ध्यान देना है, ट्रेड और मार्केट्स पर ध्यान देना है, साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स फॉर क्रिटिकल मिनरल्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, डेवलपिंग इफेक्टिव फंडिंग, फाइनेंसिंग एंड फिस्कल इंसेंटिव्स. ठीक है, अब जो गवर्नमेंट है उसने 1500 करोड़ की इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की है अंडर NCMM टू बूस्ट इंडियाज रिसाइकलिंग कैपेसिटी क्रिटिकल मिनरल्स फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज जैसे ई वेस्ट, लिथियम आयन बैटरी स्क्रैप, एंड ऑफ लाइफ व्हीकल पार्ट्स. ठीक है, तो इससे हम क्या टारगेट करते हैं? 270 किलो टन ऑफ एनुअल रिसाइकलिंग कैपेसिटी, प्रोड्यूस 40 किलो टन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, अट्रैक्ट अराउंड 8,000 करोड़ इन इन्वेस्टमेंट्स एंड जनरेट नियरली 70,000 जॉब्स. अब देखते हैं की टारगेट्स क्या हैं ऑफ NCMM. पहला टारगेट है 1200 डोमेस्टिक क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स, 26 PSUs एसेट एक्विजिशंस, 24 प्राइवेट ओवरसीज एसेट एक्विजिशंस, रिसाइकलिंग टारगेट ऑफ 400 किलो टन्स, फिलिंग ऑफ 1000 पेटेंट्स अक्रॉस वैल्यू चेन, 10,000 प्रोफेशनल्स को ट्रेन करना, 4 प्रोसेसिंग पार्क्स को एस्टैब्लिश करना, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाना एंड 5 मिनरल स्टॉक पैड्स. ओके, एक टारगेट है टू कैटलाइज इनोवेशन बाय सपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग फाइलिंग ऑफ 1000 पेटेंट्स, 1000 पेटेंट्स अक्रॉस क्रिटिकल मिनरल्स वैल्यू चेन बाय फाइनेंशियल ईयर 2030-31. 2025 में ऑलरेडी 62 पेटेंट्स फाइल किए गए. ठीक है, कवरिंग लिथियम, वेनेडियम, टंगस्टन. ओके, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन माइनिंग. सबसे पहले तो ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेजिग्नेट किए जाते हैं बाय मिनिस्ट्री ऑफ माइंस
और इन्होंने अभी 7 प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, जिसमें से 4 IITs हैं एंड 3 रिसर्च लेबोरेटरीज हैं, इनको डेजिग्नेट किया है एज COEs अंडर NCMM। ओके, सो इनका काम होता है कटिंग एज रिसर्च एंड इनोवेशन टू बोल्स्टर इंडिया साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज एंड इन द क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। बेसिकली रिसर्च और इनोवेशन को ये ड्राइव करते हैं। सो अभी कौन कौन है इसके अंडर, वैसे इतना ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बट पढ़ लेना। IIT बॉम्बे, हैदराबाद, धनबाद, रुड़की एंड CSIR IMMT भुवनेश्वर, CSIR NML जमशेदपुर, NFTDC हैदराबाद। क्रिटिकल मिनरल्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ग्लोबली क्रिटिकल मिनरल्स को न्यू ऑयल कहा जा रहा है। कंट्रीज जैसे कि US, EU, ऑस्ट्रेलिया, जापान ऑलरेडी सप्लाई चेन्स को सिक्योर कर रहे हैं। इंडिया वांट्स टू अवॉइड ओवर डिपेंडेंस ऑन द इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। सो इसके लिए इंडिया का ये मिशन है। और ये इंडिया को अपने क्लाइमेट माइलस्टोन्स अचीव करने में हेल्प करेगा, जैसे कटिंग एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ GDP बाय 40% बाय 2030, हाफ ऑफ इट्स पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स बाय द सेम ईयर एंड 0 बाय 2070। सो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के बारे में, जो कि लॉन्च हुआ इन 2025। कितने साल के लिए? 7 ईयर्स के लिए। आउटले है अप्रॉक्सीमेटली 16,000 करोड़। टारगेट है 1,000 पेटेंट्स, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड 1,500 करोड़ रिसाइकलिंग स्कीम। सो इंडिया की जो क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट है उसमें 30 क्रिटिकल मिनरल्स हैं, ठीक है। और की सेक्टर्स हैं हमारे सोलर, विंड, EVs एंड स्टोरेज। अमेंडमेंट्स MMDR एक्ट में जो अमेंडमेंट हुई उसकी वजह से अब सेंट्रल गवर्नमेंट 24 आउट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स का एक्सक्लूसिव ऑक्शन कर सकती है, ठीक है। ऑल्सो फोकस क्या है हमारा? एक्सप्लोरेशन पर, ग्लोबल टाइप्स पर, रिसाइकलिंग पर, R&D पर, इनोवेशन पर एंड स्टॉक पाइलिंग पर। सो ये हमारा एक स्ट्रैटेजिक स्टेप है टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट, सिक्योर एनर्जी फ्यूचर एंड मीट क्लाइमेट गोल्स। आई होप आपको समझ आया होगा। PDF के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए चैनल को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग।